हेलो गाइस, मैं सुमन और आज हम करते हैं बीकॉम सेकंड ईयर का कंपनी ला। चल रहा है चैप्टर अपना कौन सा, एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट का चैप्टर चल रहा है। उसमें हमने लास्ट प्रीवियस वीडियो में क्या किया था, डायरेक्टर का हम कर रहे थे। डायरेक्टर को कैसे डायरेक्टर है वो, मतलब कौन कौन से वर्क करता है कंपनी में, कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी, जितनी भी अफेयर्स हैं उन सबको हैंडल करता है, उन सबको देखता है। उसमें वेरियस टाइप्स के हमने डायरेक्टर भी किए थे कि नॉमिनी डायरेक्टर होता है, एडिशनल डायरेक्टर होता है, अल्टरनेट डायरेक्टर होता है, एक एटलीस्ट वुमेन डायरेक्टर होना चाहिए, एक होल टाइम डायरेक्टर भी होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर भी होता है। वेरियस टाइप के डायरेक्टर्स होते हैं, एक कंपनी में वर्क परफॉर्म करते हैं, फंक्शन परफॉर्म करते हैं। क्योंकि कंपनी है वो बहुत ही ब्रॉड लेवल पे होती है, काफी बड़े लेवल पे होती है, तो उसमें एक डायरेक्टर से काम नहीं चलता। तो कई डायरेक्टर होते हैं, उसको हम जो ग्रुप ऑफ पर्सन यानी ग्रुप ऑफ डायरेक्टर होगा उसको हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा था। तो आज हम बात करेंगे कि इन डायरेक्टर्स हैं, ये डायरेक्टर का इसको अपॉइंट करते कैसे हैं, और ये डायरेक्टर है वो इसकी लीगल पोजीशन क्या है कंपनी में, ये इसको अपॉइंट कैसे करना, इनको रिमूव कैसे, किस प्रोसीजर से किया जाता है। क्योंकि इसमें जितने भी एक्टिविटी हैं कंपनी में, जो भी वर्क होगा वो अकॉर्डिंग टू प्रोविजन, अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, तो उसका भी एक प्रोसीजर है अपॉइंट करने का कि किस किस प्रोसीजर से इस डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं, और हम रिमूव करना हो डायरेक्टर को, हमें आउट करना हो कंपनी को, तो वो किस केस में और कौन कौन कर सकता है, और एक डायरेक्टर है उसकी एक लीगल पोजीशन एक कंपनी में क्या है। ठीक है, डायरेक्टर है उसका तो और क्या है, तो वो सारी चीजें आज हम स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहला हम करते हैं अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर। डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट कैसे की जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो सेक्शन 164 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग, ये एक आधे सेक्शंस हैं जो आपको याद हो तो बहुत बेटर होता है। क्योंकि ज्यादा जो हो छोटे हो वो तो सही ना करें, लेकिन थोड़े से बेसिक है उनका पता हो तो थोड़ा क्या है, क्वेश्चन भी है वो अगर अटेम्प्ट करते हो आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी क्या है अच्छा लगता है कि इसमें सेक्शन के अकॉर्डिंग है, अपने आप में डिफाइन करते हैं सेक्शन, एंड कुछ चीजें आपने को बेसिक भी पता होना चाहिए। तो सेक्शन 164 द कंपनी एक्ट 2013 है वो चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, बाई सिग्नेचरी ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। कंपनी में क्या है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एंड मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ये होते हैं, जिसके अंदर क्या होता है, टोटली डिटेल होती है कंपनी की, कौन डायरेक्टर अपॉइंट करेंगे, किसको करेंगे, कब काम शुरू हुआ, कब तक चलेगा, यानी कि कंपनी की जितनी भी कौन कौन सी एक्टिविटी कंपनी करने वाली है वो सारी चीजें इस मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है उसमें टोटली डिटेल होती है। उसी के बाद क्या है, हम फर्दर कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग एंड हम क्या परमिशन लेते हैं उस कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने का एंड फर्दर उसको वर्क करने का। तो उसमें सबसे पहला क्या है कि डायरेक्टर है वो क्या करेगा, मेमोरेंडम के ऊपर साइन कर दे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कोई डायरेक्टर को अपॉइंट करना होना तो वो इस मेमोरेंडम में और आर्टिकल में मेंशन होगा भी वो किस प्रोसीजर से अपॉइंट किया जाएगा। अगर कई बार क्या होता है कि अगर आर्टिकल में बेसिक चीजें नहीं लिखी हो, अगर नहीं मेंशन हो, साइलेंट हो ये फीचर कि हम डायरेक्टर को कैसे अपॉइंट करें, तो उस केस में डायरेक्टर कैसे वो सिग्नेचर कर दे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे एज ए डायरेक्टर के रूप में वो एग्री कर ले कि मैं इसका डायरेक्टर बनने को तैयार हूं। जब भी डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं स्टार्टिंग में, जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है, यानी कि जब कंपनी को हम स्टार्ट करते हैं, तो उस केस में क्या होता है कि हम वो पर्सन है ना, वो एक प्रमोटर्स होते हैं जो कंपनी के, उनके द्वारा स्टार्टिंग में सिलेक्ट किया जाता है। क्योंकि जो जब भी कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है तब डिसाइड तो करना होता है, सारी एक्टिविटी को तो मैनेज करना होता है। तो उस केस में क्या होगा, जो प्रमोटर्स है ना उनके द्वारा क्या होगा, जो डायरेक्टर है उसे सिलेक्ट किया जाता है। ये डायरेक्टर तब तक होता है जब तक कि कंपनी की फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग ना हो, क्योंकि बाकी जो एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, लेकिन जब फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग में अभी टाइम होता है कि कंपनी के पास 15 मंथ्स का टाइम होता है स्टार्टिंग में, कि वो जब इनकॉर्पोरेट होने के बाद इस टाइम के बीच में वो क्या कर ले, 9 मंथ्स का टाइम होता है कि उसके बीच उसको एक जनरल मीटिंग है वो रखनी चाहिए। पर तब तक के लिए जो एक्टिविटी को मैनेज करेगा तो वो कौन करेगा, तो वो उस डायरेक्टर के लिए जो प्रमोटर्स हैं वो अपॉइंट करते हैं, और वो पर्सन सिग्नेचर कर दे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के ऊपर उस डायरेक्टर के रूप में, तो वो कंपनी का डायरेक्टर बन जाता है। ठीक है, सेकंड क्या है, बाय द शेयर होल्डर इन एनुअल जनरल मीटिंग। एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर के द्वारा
शेयर होल्डर है उनमें रिजोल्यूशन पास होंगे, कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है, क्योंकि वहां पे सारे जितने शेयर होल्डर्स आएंगे वो सारे कंपनी की जितनी भी अफेयर्स है उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, कैसे उसको मैनेज करना है, किस तरह से मैनेज करना है। वो सारी एक्टिविटी है वो एनुअल जनरल मीटिंग में ही देखी जाती है। तो डायरेक्टर को भी अपॉइंट है वो शेयर होल्डर के द्वारा ही किया जाता है, क्योंकि शेयर होल्डर क्या है, मालिक है कंपनी के। तो मालिक ही डिसाइड करेंगे कि वो किस पर्सन को सिलेक्ट करते हैं कि वो जितनी भी एक्टिविटी है उसको परफॉर्म करे या उस जितनी भी कंपनी के अफेयर्स हैं उनको देखे। तो वो शेयर होल्डर के द्वारा डिसाइड होता है, रिजोल्यूशन पास होता है, वोटिंग होती है कि एक पर्सन है ये पर्सन जिनको नॉमिनेट किया गया एज ए डायरेक्टर की पोस्ट पे, तो फिर उसके बिहाफ पे क्या है जितने भी शेयर होल्डर हैं वो वोट्स करते हैं उसके पे। तो वोटिंग के थ्रू शेयर जो डायरेक्टर है वो अपॉइंट किया जाता है। और जब कंपनी मतलब लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव करती है तो इसका टाइम पीरियड होता है बेसिकली कि 5 ईयर तक का होता है कि डायरेक्टर है वो 5 साल तक वर्क करते हैं कंपनी में। तो उसके बाद क्या है, टर्न वाइज इनको रोटेट करना होता है डायरेक्टर्स को, ये आफ्टर 5 ईयर किसी को मतलब रिटायर करके न्यू डायरेक्टर अपॉइंट करें। उसके बाद क्या होता है, जो एनुअल जनरल मीटिंग में रोटेशन चलता रहता है डायरेक्टर्स का। तो वहां पे क्या होगा कि डायरेक्टर जो को अपॉइंट करना हो, और कुछ ही केस में उसी डायरेक्टर को रीअपॉइंट भी कर सकते हैं डायरेक्टर, ठीक है। वो क्वालिफिकेशन और डिस्क्वालिफिकेशन भी कौन कौन से डायरेक्टर उसके बिहाफ पे नॉमिनेट करते हैं। वैसे कोई बेसिक क्वालिफिकेशन नहीं है, डिन नंबर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए, कभी कोई कोर्ट केस नहीं आना चाहिए, कभी किसी को करप्ट ना हुआ हो, इस तरह की कोई भी कंडीशन ना हो, एक जेन्युइन पर्सन हो, एक इंटेलिजेंट, तो उसको क्या है एज ए डायरेक्टर वो लेके आते हैं। तो उसी केस में क्या होगा कि वो अपॉइंट करना हो या रीअपॉइंट करना हो, किसी को रिटायर करना हो, सारे डिसीजन क्या होंगे एनुअल जनरल मीटिंग में बाय द शेयर होल्डर के द्वारा ही लिए जाते हैं। ये लोग डिसाइड करते हैं उसके अंदर कि उसकी कौन कौन सी एक्टिविटी है, कितने डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं, और कौन से डायरेक्टर है वो टाइम वाइज रोटेट होगा, उसको रीअपॉइंट करना है कि नहीं करना। वो सारे के सारे डिसीजन किसके द्वारा किस में लिए जाएंगे, शेयर होल्डर के द्वारा एनुअल जनरल मीटिंग में लिए जाएंगे। नेक्स्ट आता है बाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा भी जो डायरेक्टर है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि वो अपॉइंट किए जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि उनको डायरेक्टर्स की और जरूरत है। जैसे लास्ट हम करके आए थे टाइप्स ऑफ डायरेक्टर में, ये किस किस को की कभी तो क्या होता है, कैजुअल वैकेंसी हो, तो उस केस में क्या होगा, कोई डायरेक्टर है टाइम पीरियड से पहले ही रिटायर हो गया हो, उसका एक्सपायरी टाइम अभी खत्म ना हुआ हो, किसी भी वर्क की उसकी डेथ हो गई हो, या कोई भी अनसाउंड माइंड हो गया हो, कोई भी रीजन हो सकता है। तो अगर उस वैकेंसी को फुलफिल करने के लिए जनरल मीटिंग अभी टाइम होता है, तो उसमें क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ही अपॉइंट कर लिया जाता है कि उस वैकेंसी को फिलअप किया जाए, ठीक है। अल्टरनेट डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर भी इन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। डायरेक्टर ने लास्ट वीडियो में किया था कि डायरेक्टर तब तक ही काम करता है जब तक कि ओरिजिनल डायरेक्टर है वो अपनी वापस ना आ जाए अपने काम पे, वो लीव पे होता है उस तक के लिए अल्टरनेट डायरेक्टर होता है। एडिशनल डायरेक्टर होता है, तो ये क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा इनको डिसाइड किया जाता है, अपॉइंट किया जाता है। कुछ एक केस में जब एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होती है और पोस्ट वेकेंट हो जाए तो उस केस में एडिशनल डायरेक्टर हो, अल्टरनेट डायरेक्टर और सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नॉमिनेट डायरेक्टर है वो भी अपॉइंट किया जाता है। किसी भी केस में जब लगता है कि कंपनी में मिस मैनेजमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ हो रही है, तो वहां पे क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपॉइंट करती है। एंड ये क्या होता है कि इसमें जो शेयर होल्डर है वो डिसाइड करते हैं, वो मेजोरिटी जिस साइड होती है वोटिंग की वही डायरेक्टर होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोपोर्शनल डायरेक्टर्स भी होते हैं के थ्रू भी, जो मतलब कि जो लॉ मेजोरिटी होती है ना उनके थ्रू भी डिसाइड कर लिया जाता है डायरेक्टर को, यानी कि वो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनके द्वारा भी डायरेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, कुछ से केस में, कुछ सिचुएशन में, हमेशा नहीं। तो ये क्या है कि इस तरह से डायरेक्टर का क्या रहेगा, हमारा प्रोसीजर रहेगा कि जो ये नॉमिनी है और हमारे जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसका ये एजेंडा है, या तो तक के लिए वो सिग्नेचर कर दें, तो प्रमोटर्स को अपॉइंट करते हैं उस केस में एनुअल जनरल मीटिंग में। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में कोई कैजुअल वैकेंसी होगी हो, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करना हो, एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करना हो, और बाई सेंट्रल गवर्नमेंट भी नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना हो। तो ये सारा का सारा क्या है, प्रोसीजर है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का। डायरेक्टर को अपॉइंट इसमें करते हैं। अब डायरेक्टर को अपॉइंट करने का प्रोसीजर है तो इनको रिमूव करने का भी है, यानी कि अगर किसी भी केस में हो जाए तो अगर डायरेक्टर्स हैं उनको रिमूव भी तो किया जा सकता है। 5 साल का इनका टाइम पीरियड होता है वैसे बेसिकली। 5 इयर्स के बाद क्या होगा कि वो रोटेशन वाइज रिटायर होते जाएंगे, न्यू डायरेक्टर अपॉइंट कर ले जाएंगे, और 1-2 बार उनको क्या है रीअपॉइंट भी किया जा सकता है। बट क्या होता है, कई बार टाइम पीरियड से पहले ही उनको क्या है रिमूव करना पड़ता है, यानी कि रिमूव
ऑफ डायरेक्टर्स। एक्सपायरी टाइम पीरियड है वो 5 इयर्स का है, लेकिन कुछ एक केस में क्या हो गया 5 ईयर से पहले ही उनको रिमूव करना पड़ता है। तो इसमें 2 है वो रिमूव कर सकते हैं डायरेक्टर्स को। एक होता है बाय कंपनी के द्वारा डायरेक्टर को रिमूव किया जा सकता है उसकी पोस्ट से, कंपनी के द्वारा, एंड बाय ट्रिब्यूनल के द्वारा। यहाँ पे ट्रिब्यूनल है नेशनल कंपनियों के अफेयर्स हैं वो इन्हीं के द्वारा ही देखे जाते हैं, ट्रिब्यूनल। नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल, यानी कि एक तो कंपनी उनको डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है और एक ट्रिब्यूनल के द्वारा रिमूव किया जा सकता है। कंपनी के द्वारा कैसे रिमूव किया जाएगा उसको, अगर कंपनी को लगता है कि किसी भी केस में एक डायरेक्टर है, ठीक है, उसका टाइम पीरियड से पहले शेयर होल्डर को भी लगता है कि वो कंपनी के फेवर में इतना वर्क नहीं कर रहा है, तो उस केस में क्या होगा कि उसको रिमूव किया जा सकता है। क्योंकि जब उनको लगता है कि यहाँ पे कंपनी के बेनिफिट में नहीं हो रहा है, ऐसे प्रॉपर मैनेज नहीं हो रहा है, तो जो टाइम पीरियड होता है 5 ईयर से पहले ही उस डायरेक्टर को रिमूव कर देते हैं पोस्ट से, क्योंकि उनको फिर लॉस तो कंपनी उठाएगी नहीं। तो उस केस में क्या होगा कि डायरेक्टर को वो है रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन वो रिमूव करेंगे किस तरीके से, एक इसका प्रोसीजर रहेगा कि उनको उस प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उन्हें क्या है डायरेक्टर को रिमूव करना होगा। यानी कि सबसे पहले क्या होगा कि जो एनुअल जनरल मीटिंग में ये एजेंडा रखा जाएगा, डायरेक्टर को है वो रिमूव करना है विद रीजन। एक प्रॉपर एक रीजनेबल रीजन होगा उनके पास कि किस वजह से, विदाउट एनी रीजन ऐसा नहीं होता कि नहीं हमारी डायरेक्टर बनी नहीं है तो इसको हम रिमूव करते हैं पोस्ट से, ऐसा नहीं कर सकते। एक प्रॉपर रीजन उन्हें देना होगा जनरल मीटिंग में, एक प्रॉपर एक रीजनेबल रीजन और एक नोटिस प्रिपेयर करना होगा। और नोटिस के थ्रू क्या होगा, सबसे पहले वो क्या करेंगे, एनुअल जनरल मीटिंग से बिफोर 15 डेज सबके पास क्या ये नोटिस पहुंच जाना चाहिए उसके रिगार्डिंग, ठीक है, और रीजन के साथ। और ये क्या होगा कि जो शेयर होल्डर उनके पास भी, और जो जिस डायरेक्टर को हमने रिमूव करना है उस डायरेक्टर को भी, ताकि क्या है वो अपनी सफाई भी दे सके, अपनी क्लैरिफिकेशन दे सके इसके बारे में कि ये रीजन है वो वाकई में रीजनेबल है कि नहीं है, इसमें किसका क्या डिफॉल्ट है, क्या उसकी है मिसमैनेजमेंट कहाँ हुआ है, तो वो चीजें क्या है यहाँ से हम देख सकते हैं। तो वहां पे क्या होगा कि इस एजेंडे के प्रोसीजर एक नोटिस बनाया जाएगा, प्रॉपर तैयार किया जाएगा, एक प्रॉपर एक वैलिड रीजन दिया जाएगा कि इस रीजन की वजह से इस डायरेक्टर को रिमूव करना पड़ रहा है या रिमूव किया जा रहा है। तो ये बिफोर 15 डेज डायरेक्टर को भी दिया जाएगा, ताकि डायरेक्टर के पास ये भी राइट होता है कि वो अपनी एनुअल जनरल मीटिंग में क्लैरिफिकेशन भी दे, क्लैरिफिकेशन दे सके, वो क्लियर कर सके कि इसके ऊपर क्या है। अगर वो वैलिड होगी तो उसको मान लिया जाएगा, अगर नहीं वैलिड होगी तो क्या होगा, खारिज कर दिया जाएगा। तो वो क्या क्लैरिफिकेशन भी डायरेक्टर के पास नोटिस भेजा जाएगा, उसकी एक कॉपी दी जाएगी और कंपनी के रजिस्ट्रार के पास अप्रूवल के बाद जनरल मीटिंग में जब हो जाए कि हाँ रीजन वैलिड है और कंपनी को रिमूव है वो करना पड़ेगा, तो उस केस में कंपनी क्या है उस डायरेक्टर को रिमूव कर सकती है। लेकिन 2 केस में रिमूव नहीं कर सकती। किस केस में, अगर डायरेक्टर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, तो उस केस में कंपनी है वो एक नोटिस दे के किसी भी केस में रिमूव नहीं कर सकती डायरेक्टर को, ठीक है। यानी कि बाकी प्रोसीजर के अकॉर्डिंग दे सकती है वो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के केस में यानी कि 2 कंडीशन है जहां पे क्या है कि कंपनी डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकती। डायरेक्टर अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो, एंड सेकंड क्या है, इन प्राइवेट कंपनी वेयर डायरेक्टर होल्ड पोस्ट फॉर लाइफ टाइम। यानी कि प्राइवेट कंपनी में अगर डायरेक्टर ने डायरेक्टर की पोस्ट लाइफ टाइम के लिए होल्ड की है कि वो एज ए डायरेक्टर इस कंपनी में लाइफ टाइम के लिए वर्क करेगा, इस चीज के साथ उसको अपॉइंट किया गया था, तो उस केस में डायरेक्टर को रिमूव है वो नहीं किया जा सकता, ठीक है। यानी कि डायरेक्टर को जो रिमूव करना हो वो कंपनी रिमूव कर सकती है, एक वैलिड रीजन के साथ एक सॉलिड रीजन देना होता है, और 15 डेज बिफोर उसको पता भी लगना चाहिए, डायरेक्टर के पास एक कंसर्न कॉपी भी दी जाती है कि ये इसमें रीजन दिए जाएंगे, क्योंकि वो आगे भी उसी कॉपी को एज ए क्या है जो प्रूफ लेके चलते हैं आगे इस डायरेक्टर को कब क्यों जो रिमूव किया गया था, उसके लिए वो डायरेक्टर अपनी क्लैरिफिकेशन भी दे सकता है कि उसको लगता है कि मैं क्लैरिफाई करूं मेरी चीजें इसमें प्रॉपर, तो वो कर सकता है। अगर वो क्लैरिफिकेशन उसकी प्रॉपर हो जाती है तो वो उसको कंटिन्यू, अदरवाइज क्या वो खारिज हो जाएगी।
लेकिन अगर डायरेक्टर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया हो और प्राइवेट कंपनी में जिसमें डायरेक्टर की पोस्ट उसने होल टाइम यानी कि लाइफ टाइम के लिए पोजीशन ली हो, होल्ड किया हो ऑफिस को, तो उस केस में कंपनी डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकती। अब बात आती है भाई ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो ट्रिब्यूनल है वो क्या जो अपने इसको डायरेक्टर को रिमूव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, ट्रिब्यूनल के पास तो पूरी पावर है इसमें। तो इसमें और एक चीज और क्या ट्रिब्यूनल से पहले बताऊं कि इसमें डायरेक्टर है उसका टाइम पीरियड 5 इयर्स का था और उसको अगर टाइम पीरियड से पहले ही हमने रिमूव कर दिया तो वो क्या है, फाइल कर सकता है अगेंस्ट द लॉस। जो भी उसको लॉस हुआ यानी कि उसको 5 साल तक वर्क करना था एंड वो क्या है 5 ईयर तक उसे पहले उसको रिमूव कर दिया, तो उस दौरान उसको जो भी लॉस हुए हैं, ठीक है, तो उस लॉस का क्लेम कर सकता है कंपनी के ऊपर। डायरेक्टर के पास यहाँ पे क्या होगा, इतना राइट होता है कि वो अपने जितने भी लॉस हुए इसके अगेंस्ट वो कंपनी को क्लेम कर सकता है। अब बात आते हैं भाई ट्रिब्यूनल की। ट्रिब्यूनल के द्वारा रिमूव किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है ट्रिब्यूनल के द्वारा। तो यहाँ पे ट्रिब्यूनल है वो कब एक्शन लेगा कंपनी में? वैसे तो ट्रिब्यूनल अपना इंटरफेरेंस बहुत कम करता है, करता ही नहीं है क्योंकि एक्ट बना हुआ है, एक्ट के अकॉर्डिंग है वो वर्क करना होता है। लेकिन अगर जो नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है इसको लगता है कि कंपनी के अंदर डायरेक्टर के द्वारा कोई मिसमैनेजमेंट हो रही है या कुछ ना कुछ करप्शन हो रही है, मॉडिफिकेशन की जा रही है कि जो कंपनी के फेवर में नहीं है एंड वो डायरेक्टर के फेवर में है, यानी कि वो अपना बेनिफिट देख रहा है, कंपनी का और शेयर होल्डर का इतना नहीं हो रहा, कहीं ना कहीं क्या होगी, कोई मिसमैनेजमेंट हो या कोई करप्शन का लगता है कि कोई ना कोई करप्शन हो रही है, तो उस केस में जो नेशनल क्रिमिनल ट्रिब्यूनल है ये एक्शन लेगा और डायरेक्टर को रिमूव कर देगा। तो ये इतना क्या है, इसमें टाइम पीरियड भी बहुत कम देते हैं ट्रिब्यूनल, ये ऑन द स्पॉट एक्शन लेते हैं। तो कोई भी लगता है कि मॉडिफिकेशन की जा रही है, कोई भी जो जितनी भी स्टेटमेंट है उनको ऊपर नीचे किया जा रहा है, कंपनी के फेवर में नहीं चल रही है, तो उस केस में ट्रिब्यूनल एक्शन लेगा, उसको रिमूव कर देगा। और यहाँ पे डायरेक्टर है वो कोई भी मतलब लॉस के अगेंस्ट भी कोई क्लेम नहीं कर सकता। अगर उसको टाइम पीरियड से पहले हटा दिया गया, उसको लॉस हो गया है, अगर ट्रिब्यूनल ने हटाया है तो वो कोई क्लेम नहीं करेगा, उसको कोई भी भरपाई नहीं होगी उस लॉस की, ठीक है, क्योंकि ट्रिब्यूनल एक्शन ही जब लेगा जब वो कोई ना कोई मिसमैनेजमेंट करेगा, कोई ना कोई करप्शन करेगा। तो अगर करप्शन की वजह से उसकी वजह से उसको रिमूव किया गया है तो फिर उसका कौन सा लॉस, किस तरह का लॉस, ठीक है। तो ये क्या है कि रिमूव ऑफ डायरेक्टर को क्या है इस तरह से रिमूव किया जा सकता है कि कंपनी और ट्रिब्यूनल के द्वारा। अब बात आती है डायरेक्टर की एक लीगल पोजीशन क्या है। एक चीज और इसके अंदर है कि जो रिजाइन देता है डायरेक्टर, रेजिग्नेशन है, ये भी कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन होता है, उसमें मेंशन होता है कि किस किस फॉर्म में है वो रिजाइन दे सकते हैं और क्या हमारा प्रोसीजर रहेगा रिजाइन का, किस तरह का प्रोसीजर रहेगा, कितना टाइम पीरियड होगा, वो उसमें मेंशन होता है। अगर वो टाइम के लिए उसमें मेंशन नहीं भी होता, साइलेंट होता है फीचर, तो उस केस में क्या है कि जो डायरेक्टर है वो अपना एक रिजाइनिंग देगा कंपनी को, और वो क्या है कंपनी के डायरेक्टर जो रजिस्ट्रार ऑफ ऑफिस है ना वहां पे दिया जाएगा नोटिस। तो ये 15 और 30 डेज के अंदर प्रोसीजर होता है। यहाँ पे जब डायरेक्टर का जो डेट है वो हम वो लेंगे जिस दिन डायरेक्टर ने कंपनी को सौंपी थी या उसने अपने नोटिस में अपने जो रिजाइन लेटर है उसमें जो डेट लिखी थी जो बाद की होगी। अगर उसने डायरेक्टर ने आज कंपनी को सौंपा है और डेट कल की लिखी तो वो कल वाली वैलिड होगी। अगर डेट आज की लिखी है और सौंपा कल है, कंपनी को मिला कल है, तो वो फिर मतलब कल की जो बाद की होगी विच मीन लेटर वो वाली क्या होगी, अप्लीकेबल होगी। तो उसके बाद सर उसके ऊपर जो एनुअल जनरल मीटिंग है उसको डिस्कस किया जाएगा एंड जो डायरेक्टर है उसका रीजन देखा जाएगा। उसके बाद अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर क्या है 30 डेज का टाइम होता है, उसके अकॉर्डिंग डायरेक्टर है वो रिजाइन कर सकता है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं लीगल पोजीशन ऑफ डायरेक्टर। एक कंपनी में डायरेक्टर की लीगल पोजीशन है वो किस तरीके की है। डायरेक्टर तो वो है ही है, डायरेक्टर के साथ साथ और क्या है कंपनी में, डायरेक्टर के वक्त में तो काम कर ही रहा है, डायरेक्टर है वो क्या क्या होता है कंपनी का, क्योंकि डायरेक्टर सारी चीजों को एक्टिविटी जितनी भी एक्टिविटी है जितने भी कंपनी के अफेयर है सबको मैनेज करता है, सभी को ही एक्टिविटी को देखता है। तो इसमें डायरेक्टर है वो किस किस तरीके से आएगा। तो पहला क्या है, डायरेक्टर क्या होता है, एज ए डायरेक्टर तो होता ही है मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कंपनी, मैनेजिंग पार्टनर ऑफ कंपनी, कंपनी के मैनेजिंग पार्टनर की तरह वर्क करता है।
ठीक है। मैनेजिंग पार्टनर कैसे होगा? एक मैनेजिंग पार्टनर होता है। पार्टनर क्या होता है? जो कंपनी सारे अफेयर्स देखता है, उसका क्या होता है, उसमें राइट भी होता है। जो भी कंपनी के वर्क्स देखता है कि इसमें जितनी एक्टिविटी इस तरीके से करता है कि वो मेरा खुद का है, जो भी इसमें आएगा वो मेरा प्रॉफिट आएगा, उसी के अकॉर्डिंग सारी एक्टिविटी को मैनेज करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म की हो, कैसे भी हो, किस भी तरीके की हो, वो सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है। तो एक मैनेजर की तरह, ठीक है, हर चीज को मैनेज करके चलना, टाइम पर अपडेट रखना हर सिस्टम को कि ये काम इसके बाद करना है, इस तरीके से मुझे ये काम करना है, ये काम ऐसे स्मूथली होगा, ऐसे इस काम को कर लेंगे। तो वो सारा क्या है? एक प्रॉपर मैनेज करके चलता है हर एक एक्टिविटी को। तो एक मैनेजिंग पार्टनर की तरह कंपनी में काम करता है। नेक्स्ट है एज ए ट्रस्टी। एक ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है। ट्रस्टी कौन होता है? जो कंपनी के साथ मिलकर काम करता है, ठीक है, यानी कि जिस ट्रस्टी जो अपने कंपनी की जितनी भी एक्टिविटी है वो इसी के अकॉर्डिंग की जाती है। डायरेक्टर उनको स्टडी करता है, उसके बाद उनको देख के उसी के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो वो एक ट्रस्टी की तरह काम करता है उसमें, ठीक है, यानी कि इसके ऊपर ट्रस्ट करता है। जो कंपनी की हमने स्टैंप उसको दी है, एक ट्रस्ट के बेस पे दी है। शेयर होल्डर ने उसको सारी एक्टिविटी सौंपी है, वो एक ट्रस्ट के बेस पे सौंपी है कि वो बिल्कुल उसी तरीके से काम करेगा जो कंपनी के फेवर में होंगे, जो कंपनी के लिए बेनिफिशियल होंगे, शेयर होल्डर के लिए बेनिफिशियल होंगे, वो ही डिसीजन लेगा, वो ही एक्टिविटी करेगा और वैसे ही वर्क करवाएगा भी। तो एज ए ट्रस्टी के रूप में भी काम करता है, जिसके ऊपर कंपनी टोटली ट्रस्ट करके उसके हाथ में कमान दी जाती है। नेक्स्ट है एज ए एजेंट ऑफ द कंपनी। एजेंट के रूप में भी काम करता है। एजेंट क्या होता है? कंपनी के बिहाफ पे वर्क करना। एजेंट क्या होता है? किसी के बिहाफ पे वर्क करना। तो यहाँ पे डायरेक्टर क्या है? कंपनी के बिहाफ पे करता है ना। कंपनी क्या है? एक लीगल पोजीशन, एक अलग से क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन है जो एक लॉ के द्वारा क्रिएट की गई है, उसकी स्टंप के रूप में काम करता है। तो कंपनी का अलग आइडेंटिफिकेशन है, डायरेक्टर अलग आइडेंटिफिकेशन है। तो कंपनी के बिहाफ पे डायरेक्टर वर्क करता है ना। डायरेक्टर की खुद की कंपनी नहीं है, लेकिन वो गया है कंपनी के बिहाफ पे सारी एक्टिविटी परफॉर्म करता है इस तरीके से कि उसके अपने उसका कमीशन भी होता है। एजेंट लोग क्या होते हैं? उनका भी तो कमीशन होता है। उसी तरीके से डायरेक्टर का भी एज ए रेम्युनरेशन की फॉर्म में कमीशन भी होता है। तो क्या है? एजेंट की तरह काम करता है। कंपनी को प्रमोट करना, कंपनी की एक्टिविटी करना, कंपनी को आगे फर्दर एडवर्टाइज करना, उसके रिगार्डिंग जो एक्टिविटी है, जो भी चीजें हैं उसको देखना। तो वो सारे क्या होंगे? एजेंट का काम होता है। शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करना, अपने प्रॉफिट को मेंटेन रखना। तो वो सारे वर्क क्या है? ये डायरेक्टर भी करता है कंपनी के अंदर एज ए ऑफिसर ऑफ द कंपनी। कंपनी के ऑफिसर की तरह भी काम करता है। डायरेक्टर एज ए ऑफिसर काम करता है कंपनी में, कि वो एक ऑफिसर है, ठीक है, यानी कि अगर ये उसमें कंपनी की जो क्या करेगा, एक्ट के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। जो भी हमारा एक्ट होगा, ठीक है, एक्ट एंड जो भी प्रोविजंस होंगे उसके अकॉर्डिंग क्या है, कंपनी वर्क करेगा। अगर ये कहीं भी कोई भी डिफॉल्ट करता है, इन प्रोविजन में कोई भी डिफॉल्ट करता है किसी भी तरीके का, तो जो डायरेक्टर है उसको भी पनिश किया जाएगा, उसको भी पनिशमेंट मिलेगी इसके रिगार्डिंग। वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, फाइन के फॉर्म में भी और अनदर वे में भी, यानी कि उसको क्या है, पनिश भी किया जाएगा एक ऑफिसर की तरह कि उसने काम में डिफॉल्ट किया है, एक्ट में डिफॉल्ट किया है, यानी कि अपनी ड्यूटी से पीछे रहा है। वो अपनी ड्यूटी को उसने अच्छे से परफॉर्म नहीं किया है। अगर उसने ड्यूटी को अच्छे से परफॉर्म नहीं किया, दैट मीन्स क्या है, उसको पनिश किया जाएगा। उसने डिफॉल्ट किया है, कोई भी मिसरिप्रेजेंटेशन की है, कोई से मॉडिफिकेशन किया है, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, उसको सजा भी मिलती है, उसी के अकॉर्डिंग उसको ट्रीट भी किया जाता है। तो क्या होगा, एज ए ऑफिसर भी होता है कंपनी का, ठीक है। और नेक्स्ट इसके अंदर क्या होता है, एज ए सर्वेंट कह सकते हैं, या फिर क्या है, एज ए सर्विस पर्सन भी कह सकते हैं, या फिर ये इसको हम ये भी कह सकते हैं कि एम्प्लॉय, एज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कंपनी का क्या है, एम्प्लॉय की तरह वर्क करता है, सर्वेंट की तरह काम करता है। एम्प्लॉय की तरह कैसे, एक एम्प्लॉय है वो क्या अपने जितनी उसकी ड्यूटी है उसको अच्छे से परफॉर्म करता है और बदले में क्या लेता है, सैलरी लेता है, रेम्युनरेशन वेजेस लेता है। तो डायरेक्टर को भी रेम्युनरेशन दिया जाता है। इसका हम आगे फर्दर करेंगे कि रेम्युनरेशन है वो किस तरह से डिसाइड होता है। डायरेक्टर का अलग से रेम्युनरेशन होता है, ठीक है। ये बाकी शेयर होल्डर है, उनका क्या होता है, शेयर के अकॉर्डिंग जो रेशियो होता है वो डिसाइड करते हैं कितना मार्जिन होगा प्रॉफिट का। इक्विटी शेयर होल्डर है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर है, या फिर कोई डिवेंचर है, उनका अलग अलग प्रोसीजर है। लेकिन जो डायरेक्टर है वो सारी एक्टिविटी को परफॉर्म करता है, तो उसको क्या है, उसके बदले में रेम्युनरेशन दिया जाता है।
तो इसलिए क्या है, एज ए एम्प्लॉय भी हो गया कि वो एक्टिविटी जितनी भी वो सर्विसेज देता है कंपनी में, तो उसके बदले में इसको रेम्युनरेशन में, कंपनी भी इसको फीडबैक में रेम्युनरेशन और कमीशन देती है, तो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो गया। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एक लीगल पोजीशन है कि वो एक मैनेजिंग पार्टनर की तरह काम करता है, एक ट्रस्टी की तरह काम करता है, एक एजेंट भी है कंपनी का, ऑफिसर भी है कंपनी का और एम्प्लॉय भी है कंपनी का। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि ना ही तो अकेला मैनेजिंग पार्टनर है, ना ही ये कह सकते कि ट्रस्टी ही है लेकिन ट्रस्टी ही है ये नहीं कह सकते, एजेंट भी है, यानी कि इनमें से कोई भी एक नहीं है, क्या होगा, सबका कॉम्बिनेशन है डायरेक्टर। यानी कि जो भी इस जितनी भी एक्टिविटी है इनका जो कॉम्बो परफॉर्म करेगा दैट इज कॉल्ड डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। तो ये क्या हो गया, एट लास्ट हम कंक्लूजन में यही कह सकते हैं कि सारी एक्टिविटी हर तरीके से परफॉर्म करता है, अकेला ये कुछ नहीं, इन सब चीजों का सबका कॉम्बिनेशन है, मिक्सअप है, वो क्या है, एक डायरेक्टर है जो अपनी एक्टिविटीज को, अपनी कंपनी के अफेयर्स है उसको परफॉर्म करता है कंपनी के बिहाफ पे और कंपनी के बेनिफिट के लिए, शेयर होल्डर का बेनिफिट हो, कंपनी का बेनिफिट हो, उसके लिए क्या है, ये वर्क करता है। तो आज के लिए इतना ही, हमने आज जो डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रिमूव एंड लीगल पोजीशन की है डायरेक्टर का, थोड़ा सा लंबा है ये चैप्टर, बट इसीलिए क्योंकि ये कंपनी लॉ है तो थोड़ा सा ज्यादा लंबा फिर समझ नहीं आता, तो थोड़ा थोड़ा करके ताकि एक इजी वे में समझाने की कोशिश की है। तो होप सो आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। जिएंगे मरेंगे मर मिटेंगे